वैशाख पूर्णिमा, उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं कि बुद्ध देव का भी आविर्भाव है। और भी बहुत विशेष घटनाएं हैं। भगवान के वृंदावन बिहारी के ही रास पूर्णिमा है। नौका विहार लीला है, राधारमण देव का विभाग है, माधवेंद्र पुरी का भी आविर्भाव है, श्रीनिवास आचार्य का विभाग, सरितास ठाकुर के भी विभाग है। तो इसलिए समय भजन तो ये भजन को गा करके प्रयास करेंगे कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आरनाहि मोर, जीवने मरणे गति आरनाहि मोर।
शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे इष्टदेव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम है। उन्होंने प्रभु कहे आमी विश्वंबर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा नाम विश्वंभर है, विश्व को भरण पोषण करने वाला, लेकिन मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब विश्व को मैंने प्रेम में भर दूंगा। नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी, विश्व प्रेम भरूंगा तब मैं विश्व भर कर जाऊंगा। एक चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, ऐसा विचार करके प्रभु ने मालाकार मतलब एक माली का ड्यूटी को अपनाया, मालाकार धर्म अपनाया। नवद्वीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म, नवद्वीप में आपने उद्यान कर्म फलोद्यान कर्म शुरू किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी दयानी, श्री चैतन्य माली पृथ्वी में लेकर आए क्या? भक्ति कल्पतरु रूपिला सिंची छात पानी। भक्ति कल्पतरु पेड़, उसका बीज नहीं, पेड़ मिल रहा है। गोलोक वृंदावन से पेड़ को लेकर आकर नवद्वीप में लगाए और उसको सिंचन किए। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। अब बोलते हैं पेड़ तो लगाए, लेकिन पेड़ में मुख्य कौन हुआ ना? जय श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुरते हम प्रथम अंकुर। जो भगवान ने बोए उसका जो प्रथम अंकुर हुआ तो कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। तो आज उनका विवाह, आज ही भगवान ने अपने विश्व में प्रेम दान करने का ओपनिंग किया, खाता खोला आज की तिथि में। और जब खाता खोला तो सबसे पहले कौन निकले? श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ही ये पूरे विश्व में जो प्रेम बांटा जाता है, कई परंपरा में कई प्रकार के लोग करते हैं, उनका फाउंडर आचार्य मानव वही प्रचार। भगवान तो भगवान है, लेकिन जगत में विश्व में प्रेम कल्प तरुण का प्रथम अंकुर श्री माधवेंद्र। भक्ति कल्प तरुण प्रथम अंकुर, और उसके बाद ईश्वरपुरी अंकुर पुष्पहैल अपने चैतन्य माली स्कंध उपजिल। फिर उससे ईश्वरपुरी आए, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके शाखा बने। तो ऐसे जगत में माधवेंद्रपुरी के द्वारा ये प्रेम जगत में वितरण हो रहा। अब जिस प्रेम मूर्ति को, प्रेम पूर्व को श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रोपण करके सींच करके बढ़ाए, स्वयं गाइड करके, एक माली बन करके, माली जैसे पौधा को बीज को पौधा है, फिर सिंचाई करता है, फिर अंकुरित उनको सुरक्षा करता है, किसी को नष्ट न हो जाए करके बढ़ाता है। तो भगवान श्री माधवेंद्रपुरी को इस प्रकार माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव की स्थिति में, तो ये तिथि कितने बड़े धन्य तिथि है, जिसमें जिस स्थिति में सारे जगत को प्रेम धर्म का अंकुर, प्रेम धर्म के प्रेम को बांटा गया, वो माधवेंद्रपुरी। इस माधवेंद्रपुरी के बारे में अभी कुछ दिन पहले चंदन यात्रा में आप बहुत सुने होंगे, क्योंकि चंदन यात्रा तो हमारे संप्रदाय में वही लाए। भगवान गोपाल ने उनको आदेश किए चंदन लाने के लिए, तो जाकर चंदन लेकर आए और वही चंदन ला रहे थे। भगवान बोले नहीं, मुझे बोले तुम वही यमुना में चंदन लगाओ। जो भी हो चंदन 21 दिन का उन्होंने लगाए। तो चंदन लगाते हैं, जगन्नाथपुरी में सलील विहारों का विहार होता है, ऐसे होता है। लेकिन इससे माधवेंद्रपुरी का और एक विशेष परिचय प्राप्त होता है।
जो हम देखते हैं कि इसी बार नित्यानंद प्रभु जो समस्त जीव के आदि गुरु हैं, आदि आचार्य हैं, उन्होंने अब उनको क्या बताया, महाप्रभु के साथ तो उनके साथ उन्होंने तो दोनों समान ही है, कोई अंतर नहीं। कृष्ण बलराम में रंग मात्र है, लेकिन यहाँ रंग मात्र भी नहीं, तो वो भी ले रही है। इसलिए हमारे पंडितों ने बोले वंदे श्री कृष्ण चैतन्य सहादितो, दोनों साथ साथ में, दोनों साथ, आजान लंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तने का पितरो। जो संस्कृत ग्रामर जानते हैं विभक्ति में दो विभक्ति बने, दो के लिए बहुत शब्द लगा, नरा नरो, दो जन, सारे विशेषण दोनों के लिए, किसी एक के लिए ये ऐसा नहीं, दोनों ही, दोनों आजान लंबित भुजो, दोनों कनका बदातो, दोनों ही संकीर्तने का पितरो, दोनों ही कमलायताख्यो, दोनों ही विश्वम्भरो दिव्य भरो, दोनों ब्रह्म जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतार, दोनों ही करुणावतार, इसमें कोई अंतर नहीं। भले कृष्ण बलराम में तो अलग अलग हो, यहाँ तो बिल्कुल रूप रंग मूड मिशन सब से एक, उसमें सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान, बोले इतना दोनों ही भगवान, एक सेवा करने वाले, एक सेवा लेने वाले। अब जो सेवा करने वाले भगवान, उनसे तो सीखेंगे सेवा कैसे करना होगा, सेवा लेने वाला तो बता नहीं सकते क्या बनाया, बता नहीं सीखेंगे, और निकाय पूछना पड़ेगा। हम लोग तो होने केवल सेवक ही बन सकते हैं, हमारा स्वरूप सेवक है। सेवक बनने के लिए सेवक भगवान के आश्रय में जाना पड़ेगा, सेवक भगवान से निकाय है। वो प्रेम को ट्रेजर हाउस अपना हाथ में चाबी लेकर वही देते हैं, महाप्रभु का संपत्ति, लेकिन खजांची हो मतलब कैशियर हो। तो इस प्रकार से निकाय जो भ्रमण कर रहे थे भारतवर्ष में, भ्रमण करते करते यही मत अभय परमानंद राय प्रेमे नित्यानंद भय नहीं कहाय। इस प्रकार प्रेम में से नित्यानंद राय परमानंद प्रेम में अभय होकर कोई डर नहीं किसी को भ्रमण कर रहे हैं। निरंतर कृष्णाभिषे शरीर अवस क्षणे कांदे क्षण हासे के मुझे से रस। एक एक क्षण में रोएंगे, एक एक क्षण में हंसेंगे, कौन समझ सकता क्या? यही मंत्र नित्यानंद प्रभुर भ्रमण दैवे माधवेन्द्र सह कैल दर्शन। अब साउथ इंडिया में घूम रहे थे, पागल की तरह घूम रहे, अद्भुत रात घूमते फिरते पंढरपुर के पास, पंढरपुर में कोइंसिडेंस, तो पहले जमाने में फोन होता नहीं था कि आई एम कमिंग स्टेज यार, थोड़ा ये करना, मैं इतने पहुंच रहा हूँ टाइम, इससे कुछ नहीं कम्युनिकेशन होता था, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं पता था, ना उनको पता था ना उनको पता। दैव के कारण, दैव से दोनों, इसी बोलते दैवे माधवेन्द्र सह कैल दर्शन, नित्यानंद प्रभु का दर्शन माधवेन्द्र के साथ हुआ। माधवेन्द्र पुरी प्रेममय कलेवर। माधवेन्द्र पुरी कैसे थे? जिनका कलेवर मन शरीर प्रेममय, मैं हमेशा सुनता था मय प्रत्यय है, जिस शब्द के पीछे मय लगता है तो वो संपूर्णता प्राप्त होता है। प्रेममय मतलब प्रेम ही प्रेम, उसका अलग कुछ है ही नहीं। प्रेममय कलेवर से माधवेन्द्र पुरी, उसका मतलब माधवेन्द्र पुरी का फ्रॉम नॉट से सिक तक क्या इंग्रेडिएंट्स था? प्रेम, विदाउट नथिंग, ओनली वन इंग्रेडिएंट्स माधवेन्द्र पुरी, पूरे संपूर्ण शरीर में ओनली प्रेम। कभी कहा जाएगा प्रेममय कलेवर, तो प्रेममय कलेवर प्रेम मत जत सब संगे अनुचर। उनका तो शरीर कंप्लीट प्रेम से बना हुआ है, उनके जितने पार्षदगण थे परिकर वो भी सब प्रेमी भक्त। प्रेममय जत सब संगे अनुचर, वो भी सब प्रेम वाले। कृष्ण रस विनुआर नहीं कहार
उन लोगों का भोजन क्या होता था? 9 बजे कृष्ण हल में आते थे? नहीं, उनका ना फलाहार ना जलाहार, रसाहार। क्या रस? प्रेम रस बिनु आर नहीं का आहार। प्रेम रस ही केवल पीते थे और कुछ नहीं खाते थे, लिक्विड डाइट पे। माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार, चार शिष्य प्रभुवाचार्य कृष्ण रस विहार। माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार, जो हमेशा कृष्ण रस को पान करते हैं उनके शरीर में श्री कृष्ण 24 घंटे रहते हैं, वही रहते। जार शिष्य प्रभुवाचार्य गोसाई की कहिवा आर तार प्रेमेर बड़ाई। बोलते हैं आपने ज्यादा क्या बताऊं, उनका प्रेम के बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं, क्या समझे? केवल एक उदाहरण बता देता हूं, है ना? क्या न जारा शिष्य प्रभु आचार्य गोसाई, श्रीपाद से अद्वैत आचार्य जिन्होंने भगवान को डाउनलोड कराए इस धरती में, वो जिनके शिष्य है, वो जिनको प्रभु कर पुकारते हैं, वो ही मान। जगत के आचार्य, उनके पत्नी आचार्य, उनके पुत्र आचार्य, सब आचार्य किसी प्रकार से उन आचार्यों के प्रभु, उनके गोसाई श्री माधवेंद्रपुरी आदि आचार्य अद्वैत आचार्य। अद्वैत मतलब हरिनाद्वैतम, हरि से कोई भिन्न नहीं, सेम तत्व, इसलिए अद्वैत, दो नहीं एक है हरि के साथ। तो उन्हीं के गुरु जी श्री माधवेंद्रपुरी, वही उनके बड़ाई है। माधवेंद्रपुरी रे देखिले नित्यानंद, कतक्षणे प्रेमी मूर्छा भइला निस्पंद। आप देखो फास्ट मीटिंग देख लिए दोनों को, दोनों ही सेंसेस लो, क्योंकि उनके अंदर भी हाई लोड है, उनके भी फुल लोड, दोनों ही लोडेड है। लोडेड का दोनों मिले तो क्या फ्यूज, दोनों फ्यूज हो क्या, कोई काम करे सेम बात। माधवेंद्रपुरी रे देखिले नित्यानंद, तत्क्षण प्रेम मूर्छा हइला निस्पंद। इमीडिएटली दोनों ही फ्यूज हो गए, मूर्छित हो गए। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधवेंद्रपुरी, पड़िला मूर्छित हई आपना पासरी। आपने को भूल गए, अब मूर्छित होकर गिर पड़े। ये है प्रेम मूर्छा। जब प्रेमी को देखते हैं, प्रेमवान को देखते हैं, तो इमीडिएट मैनिफेस्ट होता है। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र इहा कही आछे न बार बार। कहते हैं कि भक्ति रस का आदि सूत्रधार श्री माधवेंद्रपुरी, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गौरचंद्र इहा कही आछे न बार बार। गौरांग महाप्रभु अगेन एंड अगेन कहते हैं कि यही माधवेंद्रपुरी ये प्रेम सूत्र का आदि गोसाई है, आदि सूत्रधार। दोहे मूर्छा हइले न दोहा दर्शने, कांदे ईश्वरपुरी आदि शिष्य गणे। दोहे मूर्छा हइले न दोहा दर्शने, दोहे कौन कौन? श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी, दोनों ही। अब बाकी कौन रह गए? ईश्वरपुरी आदि पार्टी, वो भी सुख, वो रोने के लिए रह गए। ये दोनों चुप हो गए, ईश्वर रोने लगे। कांदय ईश्वरपुरी आदि, ईश्वरपुरी आंड पार्टी। नित्या के साथ तक होंगे कि नहीं होंगे पता है, तो अकेले होने वाले एक ईश्वर उनके साथ में थे, माधवेंद्रपुरी का शिष्य थे, तो इसलिए बोले कि ईश्वरपुरी आंड पार्टी। नित्यानंद सतपुर थे, ईश्वरपुरी आंड पार्टी शिष्यगण मिलकर के रोने लगे। क्या हो? क्षणिक हईला बाह्य दुष्टि दुईजन, अन्य अन्य गला धरी करे न क्रंदन। कुछ समय तक सेंसेस होते फील हो गया, आया सेंस आ गया, करंट आ गया। जैसे करंट आया, खड़े होकर दोनों के गला पकड़े। गला पकड़ने मतलब इसे नहीं गला पकड़े, ऐसे नहीं पकड़े,
गला पकड़े मतलब एक हाथ में दो हाथ में बख्य में ले लिए दोनों को, अन्य गला धरी, क्या करने लगे? रोने लगे। अब रोने का मार्केट पहले तो शिष्य लोग शुरू किए थे, अब बुझने शुरू, अन्य धरी गला करे न करना, गला पकड़ के रोने लगे। बालू गड़ी जाय दुई प्रभु प्रेम रसे। बालू गड़ी का शब्द आता है, वहां रेत था। कौन सा नदी है? चंद्रभागा नदी के तट पर रेत में गड़ा रोल डाउन होने लगे दोनों, इसी बोलते हैं बालू गड़ी जाए दुई प्रभु प्रेम रस। प्रेम के रस में दोनों लोटपट रोल डाउन होने लगे। ओंकार करे कृष्ण प्रेमेर आवेशे, प्रेम नदी बहे दुई प्रभु नयने। अब इस प्रकार से प्रेम रस में गड़ागड़ी जाते हैं, हुंकार करते थे रोल डाउन होने समय में आवेश में। प्रेम नदी बहे दुई प्रभु नयने, एक नदी का चंद्रभागा। अब यहाँ 4 नदी और निकला, 4 नदी, हाँ 4 मिले। प्रेम नदी बहे दुई प्रभु नयने, दोनों प्रभु के 2-2 आंख में 4 नदी और निकल पड़ा। पृथ्वी हईल सिद्ध धन्य है न माने। अब पृथ्वी गीला होने लगे, हम लोग रोने से तो यहाँ तक पानी आता है। और वो दोनों रोए, वहां के धरती गीला हो गया और धरती अपने आप को धन्य मान रहे, धन्य है न मान। कंप अश्रु पुलक भावेर अंतराय। अश्रु कंप पुलक वैपन्य आदि का कोई अंत नहीं। दुई देहे विरह चैतन्य गोसाई, दोनों ही शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर। नित्यानंद बोले जत तीर्थ करिला, तो निताई पहले बोलने लगे, तो बोले कि बोले ड्रामा करे। निताई बोलने लगे, नित्यानंद बोले जत तीर्थ करिला, सम्यक तहर फल आजी पाइला। बोले 20 साल हो गया हम प्रभु पूरे भारतवर्ष को 2 राउंड मार लिया। जब तीर्थ करिला, जितने जितने तीर्थ भ्रमण किया, आज ही सारे तीर्थ का संपूर्ण सम्यक फल आज मिला। सारे तीर्थाटन का कंप्लीट रिजल्ट आज मुझे मिला। नयने देखिनु माधव वेंद्र चरण, ए प्रेम देखिया धन्य हईल जीवन। कैसे सारे भारतवर्ष के इतने सालों के तीर्थ भ्रमण का सारे कंबाइंड फ्रूट्स आज मुझे डिलीवर हुआ। किस लिए बोलते हैं बात? क्योंकि नयन देखिलो माधव चरण, आज मैं इस आंख से माधवेंद्रपुरी का श्री चरण को दर्शन किया। अभी तक के आंख से कितने तीर्थ को दर्शन किया, कितने तीर्थ को दर्शन किया, लेकिन जो मिला था सबका कंबाइंड इफेक्ट आज हुआ श्री माधवेंद्रपुरी का श्री चरण दर्शन। यही प्रेम देखिया धन्य हईल जीवन। और उनका शरीर से तो प्रेम से बना, उनको देख कर अपना जीवन धन्य हो गया, इस प्रेममय शरीर को देख कर। माधवेंद्रपुरी नित्यानंदे धरी खुले, उत्तरनासुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। अब माधवेंद्रपुरी तो जकड़ कर नित्यानंद को पकड़े थे। नित्यानंद को जो ऐसा बोले कि आज मेरा सारा तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त हुआ आपके चरण दर्शन में, तो माधवेंद्रपुरी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन नयनम गलदस्रु धारया बदनम गदगदया, गला रुक गया, आंख से पानी गिरे, तो बोलना चाहते थे, बोल नहीं पा रहे थे। नासुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले, हे न प्रीत हईले न माधवेंद्रपुरी, वक्ष हईते नित्यानंद बाहिर ना करे। बोले और कोई बोल नहीं पाओ, झगड़ नहीं, कोई छोड़ूंगा नहीं, क्यों बकबक करता है? ऐसे कस करके पकड़ कर बोला तो मुझे जा नहीं रहा, बोल नहीं पा रहा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे जो हो जाए। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी प्रेम के बारे में कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे प्रीति हुए, ऐसे प्रेम से प्रसन्न हो गए माधवेंद्रपुरी। वाक्य होते नित्यानंद बाहिर ना, वाक्य है समझते ना,
वक्य है तो वक्य का अंदर छोड़े नहीं, बाहर में थे, पकड़े थे कस करके, छोड़ना नहीं चाह रहे, कस करके पकड़े थे आलिंगन मुद्रा में, छोड़ना नहीं चाह रहे। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदि जत सर्वशिष्य हरिलेन नित्यानंदे रत। बाकी जितने पुरी थे, पुरी का शाखा सारे पुरी है ना, गोल गोल पुरी सारे, सब ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदि जत सर्व शिष्य हरिलेन नित्यानंदे रत। और सब देखे गुरु जी का जो हो क्या गया, नित्यानंद को छोड़ नहीं गए, ऐसे नित्यानंद को पकड़ कर कस करके पकड़े, छोड़े ही ना बोला जा रहा है, कंठरुद्ध हो रहा है, देखा जा रहा है, आंख से पानी निकल रहा है और गदगद थर-थर कंपी लेवल न होकर के ऐसे पकड़ कर बैठे। जितने उनके निज शिष्यगण थे माधवपुरी ईश्वरपुरी आदि, वो हुई नित्यानंद प्रभु देख करके नित्यानंदमय हो गए। नित्यानंदमय का शब्द अर्थ समझते हैं, नित्य आनंदमय। नित्यानंदमय का क्या हुआ था, इंटरनल। ये है नित्यानंद शब्द फल। देखे तो उसी दिन टीम एंड ऑफ लाइफ नित्य आनंदमय हो जाए, ये ही दर्शन, इसलिए नित्यानंदमय। सभी जत महाजन संभाषा करे न, कृष्ण प्रेम कहार शरीर न देखन। और जितने महाजन वहां थे समाधान, कृष्ण प्रेम कहार शरीर, सब कृष्ण प्रेम जोड़े थे। अतएव वनम सभे भ्रमे न देखिया, अन्योन्य से सब दुखेर। इसलिए सब जितने वन सब वृंदावन से देखते थे भ्रमण करके, सब मिल करके। अन्योन्य जे सब दुखेर हईल नाश, अन्योन्य देखी कृष्ण प्रेम प्रकाश। सभी के एक दूसरे का दुख का नाश हुआ, एक दूसरे में कृष्ण प्रेम के प्रकाश हुआ। कत दिन नित्यानंद माधवेन्द्र संगे, भ्रमेन कृष्ण कथा परानंद रंगे। अब एक नहीं 10 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा बोले नहीं, कुछ दिन तक, पता नहीं कितने दिन रहे कृष्ण कथा रंग में दोनों मिलकर के रहे। भ्रमेन श्री कृष्ण कथा परमानंद रंगे। माधवेन्द्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघ देखी लई मात्र हय चेतन। माधवेन्द्र की बात क्या कहो, आकाश में बादल आया और सेंसलेस हुए, सेंसलेस हो गए। एक मुकुंदन थे डॉक्टर, रया फिजिशियन थे, राजा को बड़ी चेकअप कर रहे थे। चेकअप करते करते गर्मी था, तब जवान कृष्ण ने कहा नहीं था, किसी ने सेवक लाकर भय कुछ करने लगा, उसको देखे सेंसलेस हो गए। डॉक्टर का हाथ राजा बोलते डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब? डॉक्टर उठे बोलते मुझे एपिलेप्सी आ गया। तो इस प्रकार माधवपुरी भी सांवला बदन को देखते ही अचेतन हो जाते हैं कृष्ण स्मरण। अहर्नि से कृष्ण प्रेम मध्य पेर प्राय, हासे कांदे हाय हाय करे हाय हाय हे हे हाय हाय। शराब में जो टांकी लोड कर पीते हैं कैसे, ऐसे वो शराब में था, प्रेम रस, प्रेम मदिरा पी करके कुल लोड में हे हे हाय हाय कर घूमते। उनको भूख प्यास ऐसा का मतलब नहीं। नित्यानंद महामत्त गोविंद रसे, ढुलिया ढुलिया पड़े अट्ट अट्टहास। दोनों ही मतवाला है, दोनों लोड़े थे। एक हे हाय हाय करना था, वो एक अट्टहास करना था। तुम्हार अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बोली करे न कीर्तन। दोनों को देख करके हरि हरि कीर्तन करे। रात्रि दिन केह नाही जाने प्रेम रसे, कत काल जायस केह क्षण नहीं वास। दिन कब बीत रहा था, रात कब बीत रहा था, कितना टाइम हुआ, दोपहर हुआ कि शाम हुआ कि सुबह हुआ, वो दोनों को तो नहीं था। उनके साथ में किसी को पता नहीं चला कितने दिन तक ऐसा रहेगा, किसी को पता नहीं चला। हम तो नाम संकीर्तन अष्ट प्रहरी करते हैं,
24 घंटा आज सुबह से काल चलते, उनका पता नहीं कितने सुबह कितने शाम हुआ, कितने रात ऊपर हुआ। नाम क्या कहेंगे, नाम किसी जिसलिए करते हैं वो लोडेड हो गया। हम नाम करते हैं किसलिए, अरे अनर्थ निवृत्ति हो जाए, इसके लिए तो करते हैं। अनर्थ निवृत्ति होने से क्या मिलेगा, हाँ क्या होगा अनर्थ निवृत्ति बाद, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर बाद में प्रेम लक्षण। वो प्रेम जो ऑलरेडी लोडेड है उनको नाम क्या करना है ना, नहीं वो तो ऑलरेडी सिद्धावस्था दोनों का। अब प्रेम का कुछ नहीं, प्रेम तो हम जानते नहीं क्या, लिक्विड रस दोनों ही भरे, इसी बोलते हैं रात्रि दिन केह नहीं जाने प्रेम रस, कत काल जाए केह नहीं बास। माधवेंद्र संग जत हईल आख्यान, के जाने कहा कृष्ण चंद्र से प्रमाण। माधवेंद्र के साथ निताय का कितने समय क्या किया हुआ, बातचीत कैसे रहे, बोले हम क्या लिखें, कृष्ण चंद्र ही प्रमाण है, बाकी कोई लिख नहीं सकता, वो ओके कृष्ण चंद्र। माधवेंद्र नित्यानंदे छाड़िते ना पारे, निरवधि नित्यानंद संहति विहरे। एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, दोनों साथ साथ में खाते पीते बैठते घूमते, दोनों साथ साथ में विहार करने लगे। माधवेंद्र बोले प्रेमन आदे खिलो को था, और माधवेंद्र बोले तो प्रेम तुमको कहीं देखा नहीं था, मैं प्रेम ढूंढ रहा था, प्रेम कहीं देखा नहीं था। आदे खिलो को था, सही मोरा सर्वतीर्थ है ना प्रेम जथा। बोले मैं तीर्थ पीठ जाता हूँ तो प्रेम ढूंढ रहा था, जहां प्रेम था वही मेरा तीर्थ था। जानिलु कृष्ण कृपा आज है मोर प्रति। अब बोले अब मुझे पता चला, आज बुढ़े होने के बाद आज मुझे कृष्ण की कृपा हुआ 100% करता। जानिलु कृष्ण कृपा आज है मोर प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाइनु संहति। क्यों कृष्ण कृपा करके मानते हैं, क्योंकि निताई मेरे दर्शन आ गए, नित्यानंद प्रभु मेरा बंधु बन गए। तो दिस इज प्रूफ दैट कृष्ण का फूल मर्सी। अब दूसरे प्रकार से क्या समझना होगा, अगर किसी को नित्यानंद के साथ संबंध हो गया, प्रेम हो गया, नित्यानंद फॉलोअर हो गया, तो क्या समझना होगा, दैट इज 100% ब्लेसिंग फ्रॉम कृष्ण। यही तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर आपने स्वमुख से कहते हैं, बोलते हैं कि सही मोरा सर्वतीर्थ हे न प्रेम जथा। बोले आपका जैसा प्रेम वही मेरे सर्वतीर्थ है न प्रेम जथा। जानी लू कृष्ण का कृपा आज मुझे जान गया कि कृष्ण का पूर्ण कृपा मेरे प्रति है। क्यों न नित्यानंद है न बंधु पाए, और नित्यानंद मेरे साथ मिल गए। नित्यानंद मिल जाने से कृष्ण का पूर्ण प्रेम कृपा प्राप्ति होता। सही स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादिमय, नित्यानंद है न भक्त सुनिले। बोलते हैं कि जो जे स्थाने यदि नित्यानंद संग है, अब ये इम्पोर्टेंट, जिस स्थान पर नित्यानंद के संगति हो जाता है, जे स्थाने यदि नित्यानंद संग है, जब कहीं भी जाओ अगर नित्यानंद के संगति हो जाता है, सही स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठ, तो वो स्थान क्या हो जाता है, सर्वतीर्थ बन जाता है और वैकुंठ आदि हो जाता है। वैकुंठ आदि नित्यानंद है न भक्त सुनिले श्रवणे। अब सुन दर्शन का बात छोड़ दो, हम लोग तो देख नहीं सकते, हमारा जमाना अलग। बोले हम लोग के लिए क्या कहें, अरे उनके 5 साल पहले देखते थे, उनका भाग्य था, हमारा क्या होगा। बोले आपका, बोले आप क्यों सुन लो, क्या न नित्यानंद है न भक्त सुनिले श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से जने। नित्यानंद का नाम जो भक्त सुन लेता है अपना कान से, तो क्या हो जाएगा सुनने से,
जहार श्रवणे अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से जने, उनको अवश्य कृष्ण चंद्र प्राप्त हो जाए। बोलो नित्यानंद 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 नित्यानंद। अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त। नित्यानंदे जहरति लेख द्वेष रहे। अब बोलते हैं कि जो नित्यानंद का नाम लिया, उनके प्रति कुछ आसक्ति किया, कुछ प्रणाम किया, कुछ रेस्पेक्टफुल कहा, तो उनको तो कृष्ण मिल जाएंगे। लेकिन नित्यानंदे जहार तिलक काम नहीं, नित्यानंद काम नहीं होगा। नित्यानंद के प्रति जो रंच मात्र में द्वेष करता है, तिल मात्र द्वेष करे, भक्त हईले से कृष्ण रप्रिय, जिनका नित्यानंद के प्रति द्वेष भाव आ जाता है, वो कृष्ण के पक्के डिवोटी क्यों ना हो, एवरीडे चैंटिंग मंगलारती क्लास सब करता है, प्रसाद खाता है, लेकिन कृष्ण उसको ये भक्त हईलेओ से कृष्ण प्रिय है। कृष्ण बोले ठीक है, सब कुछ चल, लेकिन नित्यानंद के प्रति सामने आई कैन टेल। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति अहर्निश बोले न करे न रति मति। इस प्रकार माधवेंद्र नित्यानंद अहर्निश, मतलब दिन निश मतलब रात, दिन रात 26 घंटा एक दूसरे को पकड़ करके इस प्रकार प्रशंसा इस प्रकार मिलन करते। रति मति, उनका रति भी ऐसा होता था, मति भी ऐसा होता था। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त अरना परय। माधवेंद्र पुरी जो उनको पकड़ करते, उनको पकड़ करते, लेकिन माधवेंद्र पुरी के प्रति नित्यानंद का क्या भाव था? माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरेक आराना करे। नित्यानंद को उनको गुरु मानते थे, माधवेंद्र पुरी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन गुरु बुद्धि करते थे। यही मत अन्योन्य दुई महामति, इस प्रकार एक दूसरे को महामति कृष्ण प्रेमे ना जाने न कोथा दीवाना। दोनों को पता नहीं चलता था कब दिन हुआ कब रात हुआ, दोनों इस प्रकार रहते थे। कत दिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद ढाकिया चलिला से जथा सेतु बंध। अब वहां से रामेश्वर निकल, अब कितना दिन रहे, क्या क्या हुआ, और ज्यादा हमारा बस की बात नहीं बोल सकते। तो ये माधवेंद्र का थोड़ा आपको रफ्स पता चला, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज। और आज इस शुभ तिथि में उनका शुभ प्राकट्य था, तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम संप्रदाय में, गौड़ीय महाप्रभु के संप्रदाय में प्रेम दान के अधिदाता, प्रथम कल्प दाता जो श्री माधवेंद्र पुरी आज प्रकट हुए, और उन्हीं से आज प्रेम का बंटन शुरू हुआ। तो जो लोग आज आध्यात्मिक जन्म प्राप्त करेंगे, इस माधवेंद्र पुरी के साथ उनका संबंध होगा। माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद दोनों ही प्रेम कल्प करेंगे, हाई लोडेड विथ फुल लव ऑफ गॉड, दोनों। तो दोनों का मिलन आज में बोला कि दोनों प्रेम मुख्य के, दोनों प्रेम तनु के, दोनों प्रेम कलवर के महामिलन। आपको साथ पता होगा कि भगवान जब चाहते थे कि ये दुनिया में पीढ़ी तक प्रचार होते रहो सारे दुनिया तक, तो परंपरा चलना चाहिए, तो भगवान ने परंपरा शुरू की। बोले आमार आज्ञा गुरु हया तारा देश जा देखो तारा, इस पर भगवान ने स्वीकार किए। तो उन्होंने स्वयं किसी देने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बुला करके वृंदावन भेजे, उनको 4 महीना पास में रखकर ट्रेनिंग दिए, सब कुछ किए थे। बाद में रूप सनातन को, अभी तक इट्स नॉट 100% श्योर, भगवान ने नाम तो उनको दिए, नामकरण तो किए थे उनको राम के लिए, रूप को सनातन रूप नाम, सनातन नाम महाप्रभु को दिया हुआ। उसके बाद सनातनवाद रूप आगे शिष्य स्वीकार नहीं किए, रूप गोस्वामी केवल जीव को ग्रहण किए क्योंकि अपने भतीजे थे, नहीं तो शिष्य दोनों ही ग्रहण, क्योंकि और किसी गोस्वामी ने कोई शिष्य नहीं ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि तभी जमाने में जातिवाद बड़ा कठोर।
तो महाप्रभु जानते थे बोले ये वेरी वेरी हम्बल लोग सुनकर परंपरा चलाएंगे नहीं, तो इसलिए महाप्रभु दोनों ब्राह्मण को भेजे, बोले परंपरा चलना चाहिए। एक गोपाल भट्ट, एक वेदांत भट्ट, ये दोनों भट्ट ब्राह्मण परिवार, एक तपन मिश्र ब्राह्मण से और एक भट्ट परिवार दक्षिणात्य पूरा साउथ इंडिया ब्राह्मण, ये दोनों को भेजे, बोले आप दोनों जाकर परंपरा चलाना, आगे बढ़ाने के लिए शिष्य परंपरा। एक गोपाल भट्ट जिन्होंने राधा रमन को प्रकट कराया अष्टतिथि, तो ये परंपरा शुरू कराने के लिए। तो आज श्रीपाद श्रीनिवास आचार्य का भी आविर्भाव तिथि, कोइंसिडेंटली पता नहीं सारे प्रेम आगे डाउनलोड होते हैं। आपको पता है कि नहीं, दो प्रेम मूर्ति में बोला ना, आजान लंबी का भुजो कनका पदा, तो दोनों ही प्रेम के ठाकुर थे, निताय को दोनों के पास प्रेम संपत्ति भरा हुआ था। निताय के पास जो प्रेम संपत्ति था उसको महाप्रभु संभाल रहे थे, क्योंकि वो अपने महाप्रभु के प्रेम वो संभालते, उनके प्रेम वो संभालते, एक दूसरे को नोमिनी बने थे। अब महाप्रभु ने निताई प्रेम को नरोत्तम को लिए देने के लिए, नरोत्तम तो जन्म नहीं होते, उन्होंने गंगा के पास, पद्मा के पास बोले तुम्हें निताई प्रेम मेरा पास है, तुम की पितरी दृष्टि कुछ। अब ये लड़का पैदा नहीं हुआ, उनका नाम नरोत्तम होगा, उनको आप दे देना। उनको आइडेंटिफाइड होता है किसी ने, उनके लिए एडवांस बुकिंग करके आए महाप्रभु ने, निताई प्रेम को रखे और नरोत्तम आने वाले उनको देने के लिए। जो अपना प्रेम है क्या करें, निताई हाथ उठा, क्यों बोले मुझे भेज दिया आउट ऑफ पूरी, मैं नहीं आता, मैं अपना चीज नहीं लेता, रखो आपके पास। महाप्रभु के प्रेम को निताई जो था, निताई उनके पास नहीं जा, पूरी में रहने दे। हाँ बोले तुम जाओ बंगाल में, यहाँ मैं भी जा रहा, तुम्हारा चीज रखो। तो महाप्रभु ने बोले मैं इसे क्या करूं, और ले नहीं रहा है। तो जगन्नाथपुरी में डेली आते थे 4 घंटा दर्शन करने, तो जगन्नाथ मंदिर को ले छोड़ के जाता नहीं। तो जब महाप्रभु मंदिर में छोड़े प्रेम को, पुजारी तो पूजा, श्रृंगारी तो श्रृंगार करने थे, गला में माला पहनते, माला देते इधर गिरता, इधर फूल डालते इधर गिरता, इधर अलंकार पहना तो इधर जाता, देखते इधर तो सब जगन्नाथ भी उथल पुथल हो रहे, संभाल नहीं पा रहे प्रेम को, संभाल नहीं जाता। इसलिए तो बोलते हैं शुष्क काष्ठ पाषाणादि, पशु पक्षी छुरे पाषाण भीतर सुनी जा रहे, तो कोई वेट हो जाएगा उसको। तो भगवान के विग्रह भी संभाल नहीं पा रहा था, ये संपत्ति जो पुजारी जो ट्रस्ट है वो भी संभाल नहीं पा रहे, करने लग रहा था। तो कुछ दिन ऐसा हुआ, बोले हो नहीं रहा सेवा पूजा, आकर चेतन महाप्रभु बोले प्रभु क्या होगा, पहले तो ठीक करता आप कुछ करते ना, अरे यार नहीं हो, प्रेम को रखा नहीं, प्लीज देखा हमारा सेवा पूजा नहीं होगा, कुछ नहीं कर पा रहे। तो महाप्रभु लोग तो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से प्रेम को ले लिए, लेकर समुद्र में रख दिए, और लो समुद्र का हाल, कभी उठकर आ जाए स्थिति में, कभी कभी तार तरंग उठने लगा, अरे कहा कि समुद्र इतना कर रहा है, जगन्नाथ बोले मना किया डिस्टर्बेंस करो मत, बोले तो क्या करिए कर। तो फिर महाप्रभु बोले प्लीज लेके जाओ, मेरे से नहीं संभाला जाता, उनमें भी संभाला नहीं जाता। महाप्रभु लाकर दूसरे की जगह में जमीन में डाल दी, बोले चलो भूमि भूकंप आने लगा, हाहाकार मचा, क्या करें। जब महाप्रभु 3 जगह में कर चुका, मैं और कहाँ ढूंढूं, न मुझे क्षमा करो, मैं संभाल नहीं पा रहा, न समय पर एक काम करो, देखो इस प्रेम पात्र कौन है, ढूंढ करके लाओ। न मैं कैसा जानूं, बोले मैं नाम बता देता हूँ, और लोकेशन शेयर करने के बाद स्मार्टफोन नहीं है, तुम ढूंढ लोगे उससे। चैतन्य दास, मेरा दास कोई होगा, उनका पुत्र एक प्रेम अधिकारी होगा, गोवर्धन शास्त्र। तो धरती माता में तो सारे जीव, उन्हें तुरंत लोकेशन शेयर करना फटाफट, उनके पास था, उनके पास उन्होंने तुरंत सर्च मार के देखा, जाजी ग्राम में चैतन्य दास सौलखी माता है, तो उनको बुला के चलाया, तो उनके और उससे चैतन्य प्रभु जी के लक्ष्मी माता की ओर से श्री श्रीनिवास आचार्य आज प्रकट हुए, इस प्रेम को धारण करके महाप्रभु के, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम संपत्ति को जन्म होने से पहले डाउनलोड, ऐसे नहीं दोनों नहीं, नरोत्तम और
श्रीनिवास दोनों जन्म होने से पहले प्रेम प्राप्ति होगा तब भैया, हम लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे, भजन करेंगे तब होगा अष्टम सोपान। नो नो नो, जन्म होने से पहले एक आचार्य बन गया और एक नरोत्तम हो गया, दोनों को प्रेम प्राप्ति होगा। तो भगवान अपने आप एडवांस दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं। तो एक तो नित्यानंद के प्रेम मूर्ति श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री महाप्रभु के प्रेम प्रकाश की मूर्ति श्रीनिवास आचार्य और श्री अद्वैत आचार्य के प्रेम के प्रकाश श्री श्यामानंद। तीनों प्रभु के तीन प्रकाश जनरेशन है। तो उनमें से जो महाप्रभु के प्रेम मूर्ति की प्रकट प्रकाश वो श्री आचार्य श्रीनिवास। शाकुंदी आप लोग जो गए होंगे लास्ट टाइम के साथ गए थे शाकुंदी, उनका प्राकट्य स्थान भोला चैतन्य उनका पिताजी थे, लेकिन उनके भजन स्थान है जाजी ग्राम। काटुआ से आगे शिखंड जाते समय बीच में आता स्टेशन के रेल लाइन के किनारे जाजी ग्राम। ये श्रीनिवास आचार्य श्री पाठ, यहाँ के तालाब है, बोलते दाल पुकुर। दाल पुकुर समझते क्या मतलब? वहाँ के भंडारा किए थे, डालमा बनाए थे। कितने क्वांटिटी? एक तालाब। पुकुर मतलब तालाब, पुष्करणी हिंदी में तालाब बोलते ना। हाँ, एक तालाब मतलब बर्तन नहीं थे, बहुत बड़ा तालाब, इसमें डालमा भरकर रखे थे। राइस कितना होगा अंदाज लगा, डालमा का तालाब अभी तक है, पानी भरकर 5 साल और क्या क्या फेस्टिविटी किए थे, क्या कर वहीं पे बैठ कर भजन कर रहे थे। और रामदास जी शादी करके पहले जमाने में विदा होता था, घोड़े छोड़ के नहीं जाते थे, तो पालकी में सवारी होता था, आदमी उठा के जाते थे। रामचंद्र कबीराज जा रहे थे, पत्नी जा रहे थे, उनको देख करके शिवाजी ने कमेंट किए, वहीं बैठ जाएगा श्रीनिवास आचार्य ने, कितना अच्छा लड़का बच गया बताओ। उनको सुन करके और घर पर जाकर वापस आकर उनसे दिखा दे वहीं पर। ये इससे ज्ञान के इतने प्रभाव होता है, शादी करके विदाई क्षण जाते जाते काम में वो चला गया, हो गए। वही रामचंद्र के प्रार्थना करके नरोत्तम ठाकुर जो भजन गाया था ना, दया कर सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे। लेकिन श्रीनिवास आचार्य उनके फ्रेंड थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य को तुम्हारा संग लेनी चाहिए। किसका संग चाहिए? आपके डिसाइपल रामचंद्र, उनका संग। ओ श्रीनिवास आचार्य ने उनके डिसाइपल को ज्ञान देते रामचंद्र। तो इसी दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, तो श्रीनिवास प्रभु श्रीनिवास आचार्य उनके परम शिष्य थे श्री रामचंद्र। इनके संग को ठाकुर नरोत्तम दास प्रार्थना करते। तो इस एक से एक अद्भुत पर्सनालिटी थे। परमेश्वरी दास ठाकुर आई थिंक 1200 से है, नित्यानंद प्रभु का 1200 से उनके फॉलोअर है। मैं एक बार जो हम गौरव दर्शन गए थे, परमेश्वर ठाकुर के श्रीपाठ में गए थे, वो स्थान ही इतने दिव्य है और एक बार जाने की इच्छा करता है, इतने दिव्य स्थान है। और वहाँ के पुजारी हम लोग को बुला करके, हम शिक्षा एकादशी का समय गए थे, बोला आज क्यों आए, दूसरे दिन आए, हम प्रशांत जो पिता की लगता है वहाँ स्पेशल आपको दिलाएंगे। यहाँ के अल्टर में राधा निताई और राधा कृष्ण समथिंग बलराम ऐसा कुछ है। बलराम आप थोड़ी खाते, आप नहीं खाते, पहले क्या है वो दो प्राण गोपाल मेरे साथ था। समथिंग में बोला ये कैसे हुआ, बलराम जी राधा जी कैसे, दोनों कैसे था? बलराम जी राधा जी ये में वो फिर समझाया कि ये पर्टिकुलर इस कारण से केवल इसी जगह पर है, बाकी जगह नहीं। ये बड़ा सुंदर ठाकुर श्रीपाठ
जाकर नहीं याद है? जाकर करना आठपुर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। दिव्य स्थान है, 2 वटवृक्ष है, विशाल वटवृक्ष है, उनका बीच में से पाठ है और बड़े अच्छे सेवा हो जाए और डायरेक्ट अनुभव रखते हुए प्रसाद पा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जाने की सोच रहा था, शायद हो जाए। गोड़ामुंडा में एक अति अद्भुत दिव्य स्थान है, श्री परम सरिदास ठाकुर, वो बड़े अद्भुत कर्म यहाँ किए थे तो उनकी भी आज विधि है। और श्री कृष्ण सलिल विहार, सलिल मतलब जल, पानी मतलब जल विहार। गर्मी में आप ये उत्तर प्रदेश मध्य भारत के लोग तो बेचारे जानते नहीं, चंदन सेवा ठाकुर जी के इतना पता नहीं, वो क्या करेंगे। उस समय लोग आकर के सिखा दिए कुछ सेवा पूजा कैसे होता है, नहीं तो वो क्या जानते क्या पूजा होता है। तो लेकिन उन लोग को स्वामी से भी विग्रह में चंदन लगाया जाता, बाकी कोई विग्रह चंदन नहीं मिलेगा आज। तो लेकिन जगन्नाथपुरी आदि में जाएंगे, वास्तविक शरीर विहार होता है। आज हमारे मंदिर वालों के साथ यहाँ करेंगे, आपको कहेंगे 5 मिनट कुछ साल में छोटा सा बनाए, सब कुछ बनाया, कोई प्लास्टिक में रखे पानी जो भी हो कुछ किए हैं। लेकिन अब जो पुरी में श्री राधा मदन मोहन के जल विहार चाप खल बोलते हैं, लोग का विहार उत्सव देखे होंगे। अब देखिए वो जो उनका जो पॉइंट होता है उसका नाम है नरेंद्र सरोवर। आप लोग नरेंद्र देखेंगे कोई, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का, 1.5-2 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर, इतने विशाल सरोवर है। ये सरोवर के बीच में उनका मंदिर है, हम तो देखे हैं। तो वहाँ एवरीडे शाम को निकलेंगे, मदन मोहन निकलेंगे, डेली अलग अलग बेस होगा, 21 डेज का होता है, 21 बेस, एवरी डे भिन्न भिन्न बेस होंगे मदन मोहन। और मदन मोहन जब निकलेंगे उनके सामने जैसे कोई बड़े हायर अफसर निकलता है, मंत्री आते हैं, प्रोटोकॉल चलता है, आगे आगे चलेंगे अफसर लोग सब, पायलटिंग अफसर। तो श्री मदन मोहन जो किसी भगवान जगन्नाथ जी के प्रतिविग्रह है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो जब निकलते हैं नौका विहार करने के लिए, तो उनको प्रोटोकॉल करने के लिए यहाँ शिव ठाकुर हैं, 5 शिव, नीलकंठ, लोकनाथ, जम्बेश्वर आदि आदि 5 शिव है, वो आएंगे अपना पूरे पोजिशन लेकर के अपने प्रशिक्षण में आएंगे, अपना सिंहासन आकर के ठाट लेकर बैठेंगे, ग्रीट करेंगे, मदन हो जाएंगे, वेलकम करेंगे। प्रशिक्षण अलग अलग जगह से, 5 अलग अलग जगह से आएगा, बैठेंगे, वही मिलन होगा। वो 5 शिव मदन मोहन मिल करके तो नौका में नरेंद्र सरोवर में रात को शुरू होता है 7-8 बजे देखेंगे, 2 नौका मिला करके एक क्या होगा, बड़ा नौका 2 जुड़ा होगा, उसके पीछे 2 नौका, दोनों ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया होगा, बिल्कुल घर बना होगा, पुष्प के बहुत सुंदर पुष्प, दोनों 4 नौका को मिलाकर किया होगा 2 साइड में। पहले के 2 नौका सजाशंकर, उसी में 5 शिव बैठेंगे और पीछे वाले नौका में मदन मोहन जी बैठेंगे। मदन मोहन के वो 5 शिव, तो आगे चलेगा शिव वाले नौका, पीछे मदन मोहन चलेगा। 2-3 बार पूरे चक्कर लगाएंगे विशाल सरोवर, फिर आएंगे बीच में जो मंदिर है, वहां पर आकर उनको नौका से उठाया जाएगा। एक विशेष मंदिर है, उसका अंदर चंदन अगरू चुआ डालकर, पानी डाल करके रखे हुए तालाब, छोटा सा तालाब, उसमें मदन मोहन डूब जाए, चंदन के पानी डूब कर बैठे। और 5 शिवों को, और एक छोटा सा मंदिर है, एक मंदिर, उसमें एक चंदन के कुंड है, और 5 शिवों को इकट्ठा डाल कर दिया जाए। वो डुबकी लगाए, 5 को 5 एक साथ में पकड़ी हो करके, वही एक कुंड में डूब कर बैठे, ये डूब कर बैठे, आधा घंटा पानी में डूब कर बैठे। वो आधा घंटे भर में कुकिंग होगा, नए आइटम, काकरा, पीठा, अंडा, पीठा सब चीज बनाकर वही कुकिंग कर, पानी के बीच में आधी रात में वही कुकिंग होगा। घी में फ्राई करेंगे, सब काकरा पीठा करेंगे,
फिर उनको उठाएंगे, जब बन जाएगा कुकिंग तो उनको उठा कर ला रखेंगे। पहले मदन मोहन को उठाएंगे, उनको भोग लगेगा, फिर भोग खाने के बाद सब भोग प्रसादी को लेकर 5 शिव को उठाएंगे, उनको खिलाएंगे, प्रसादी उठाएंगे, फिर भोग बटा जाएगा, फिर जाएंगे दोबारा बैठेंगे अपना अपना गाड़ी में, फिर 3 राउंड पे रात को 12-1 बजे वो अपना घर जाएंगे। सिटी होगा 121 डेज। और जो ऊपर जो लास्ट डे होता है उस दिन तो होल नाइट चलेगा और बहुत आम से विशेष शिक्षण होता है, पूरा फेस्टिवल होता है। तो इस प्रकार के शरीर यहाँ कुछ नहीं थोड़ा होता रहने के लिए क्या करते हैं। यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर पार्षदगण वहाँ जाकर भाग लेते थे। इस चंदन बिहार जिला में शाप खेल बोलते, शाप मतलब नौका को शाप बोलते हैं, ये चलान पड़ता है शापू में, इसे शाप बोलते हैं। तो ये भगवान की शरीर विहार लीला अब ये वैशाख मास होता है और इसी पूर्णमासी है। और ये पूर्णमासी प्रेम पूर्णमासी, इस पूर्णिमा को प्रेम के प्राकट्य और उसका विस्तार शुरू हुआ। तो इसलिए यद्यपि अनेक शुभतिथि होता है साल में, लेकिन एक शुभतिथि होता है जिससे भगवान प्रकट होते हैं, उससे बढ़कर शुभतिथि। तो काल विघ्न विनाश को भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, तो सारा टाइम फैन डरते वाले शुरू हो गए, लेकिन नरसिंह के सामने सब यस सारे विघ्न को खत्म कर दिए, तोड़ करके दूर दूर तक विघ्न देख नहीं सकते। जब विघ्न आदि खत्म हो गया तो श्री राधा रमण देव का राधा रमण देव को पकड़ने के बारे में आप कई बार बोल चुका हूँ, आज बोलने की समय नहीं। आप जानते हैं किस प्रकार उनके नामकरण से राधा नहीं केवल राधा सालिग्राम से प्रकट हुए पत्थर काट करके, तो उनके नामकरण से बात सनातन गोस्वामी किए, गोपाल गोस्वामी बोले कि ये कोई नहीं है, तुम्हारे गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ये प्रकट हुए, वही राधा से बोली तनु ये राधा रमण श्री गौरांग महाप्रभु ही गोपाल गोस्वामी। ओके, तो आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बोलो 1 या 2 क्वेश्चन, इसके बाद जाएंगे, मुझे महाराज के समाधि में आरती करना होगा, फिर मंदिर में पहुंचना। किसी सुनाई पड़ा तो नित्यानंद महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु को प्रेम कैसे प्राप्त किया जाता है? नित्यानंद प्रभु को प्रेम कैसे मिला, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका हम ज्ञान कर लो। हरे कृष्ण को और कुछ ओके। श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की श्री राघवेंद्र परिपाद की समवेत भक्त वृंद की गौर हरि